देखिए, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ। आज 8 महीने हो गए इलेक्शन को। मैंने भी छानपुरा से कॉन्टेस्ट किया था इलेक्शन। बड़े बड़े दावे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो अभी नहीं लग रहे वो पूरे हो गए हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक ही शोशा पकड़ा है उमर अब्दुल्ला ने, स्टेट वुड वापस चाहिए, स्टेट वुड वापस चाहिए। स्टेट वुड भी टाइम पर मिलेगी। हमें भी बहुत खुशी है जब वो टाइम पर मिलेगी, जब लगेगा हमारे होम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ के हालात ठीक हो गए हैं। आपने रिसेंटली देखा, बड़ा एक हादसा पहलगाम में हुआ है। अब हर चीज़ का अपना अपना टाइम होता है। देखिए, जैसे इलेक्शन हुए, ये इलेक्शन कमिश्नर ने डिसाइड किया इलेक्शन कीजिए, हो गए यहाँ पर इलेक्शन। उनको लगा नॉर्मल सी यहाँ पर थी उस वक्त, तो किया इलेक्शन। अब मुझे एक चीज़ आप बताइए, ऑनरेबल एलजी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, उसने खुद बोला सारे डिपार्टमेंट इनके पास है, मेरे पास होम है, लॉ एंड ऑर्डर है मेरे पास। उसकी ज़रूरत अगर उमर अब्दुल्ला साहब को पड़ेगी तो मैं नहीं रोक सकता हूँ। जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पास होम है, यानी कि होम है। आप लोगों के पास जाए, लोगों के विचार देखे, लोग खुद को गालियाँ दे रहे हैं, हमने क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाला। अगर आज 8 महीने हो गए सरकार को, नज़र ही नहीं किसी जगह आती है सरकार है कहाँ पर। मुझे बताए, खाली शोशा पकड़ा है स्टेट वुड, वो भी मिलेगी। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है, होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया, अपने टाइम पर मिलेगी। आप मुझे एक चीज़ बात बताइए, एलजी साहब ने खुद इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, हमारे पास होम है, वो एलजी साहब के पास। इससे पहले 35 केस अफसरों की ट्रांसफ़र हो गई, वो तो इसी के थ्रू हो गई। ये यहाँ के लोगों को जनाबेली भ्रम में रखता है, मेरे पास कुछ नहीं है। जिनकी ट्रांसफरें होती है वो कौन कराता है? वो खुद कराता है। ये लोगों को रखता है जनाबेली वो लॉलीपॉप मुंह में, मेरे तक कुछ नहीं है। मगर ये करना नहीं चाहते हैं कुछ। का वादा इसने किया था, बिजली का वादा इसने किया था, टेलीविजन का वादा इसने किया था, और चावल का इसने वादा किया था। कौन सा वादा इसने पूरा किया? जिस बुनियाद पर इसने लोगों से वोट लिया, वो उनकी जनाबेली उम्मीदों पर इसने पानी फेर दिया। और लोग चाहते हैं आज बीजेपी को। मैं कहता हूं, अगर इस टाइम में इलेक्शन हो जाएंगे, कम से कम हम 35 सीटें लेंगे यहां से, क्योंकि यहां के लोगों को समझ आया, यहां के लोगों के अगर हमदर्द है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके हमदर्द है, क्योंकि वो गरीब खानदान से वाबस्ता रखता है, उनको पता है गरीबों की क्या ज़रूरत है। और मुझे एक चीज़ बताया, मैं उमर साहब को यह कहना चाहता हूँ, इन्होंने एक प्रपोजल बनाया है, 200 यूनिट बिजली की हम फ्री कर रहे हैं अंत योजना में। मेरी बात सुनिए, ये ज़रूरी सुनिए आप मेरी बात। अंत योजना जो राशन कार्ड है, फार फ्लंग एरिया है, उधर है वो। यहाँ पर तो कश्मीर में बीपीएल है। इनको अगर करना है अंत योजना का, इन्होंने प्रपोजल बनाया है, सेंटर से अप्रूवल लीजिए, मगर उसमें इनको बीपीएल को भी करना चाहिए शामिल, क्योंकि यहाँ पर बीपीएल बहुत है। तो अंत योजना यहाँ पर नहीं है। नंबर 2, और ये नहीं चाहते हैं दिल से काम करना। ये खाली बोलते हैं हमारे पास पावर नहीं। अरे भाई साहब, ट्रांसफर कर रहे हो आप, अपने अफसरों को लगा रहे हो, और इनके एमएलए आजकल ऑफिसरों को गालियां देते हैं फ़ोन पर। ऑफिसर को फ़ोन करते हैं, गालियों से बातें करते हैं। उमर अब्दुल्ला को देखना चाहिए, जो इसके एमएलए हैं, ऑफिसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और उनको गालियां दे रहे हैं, माँ की गालियां, बहन की गालियां। उमर अब्दुल्ला को ये चीज़ देखनी चाहिए अपने एमएलए में। मिलना चाहते हैं ये। आप देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, पहले ही उसने कम से कम 45 वो स्कॉर्पियो नए लाई अपने एमएलए के लिए। उसके लिए फंड्स थे इसको, क्योंकि भी ये जो वादे किए थे, गैस सिलेंडर का वादा किया था, बिजली ये फ्री करने का वादा किया था, कैजुअल लेबरों का किया था वादा। कौन सा काम, एक काम मुझे बताइए क्या किया इसने, मुझे बताइए। जनाब खोखला, वो लोगों को इसने इमोशनली वोट हासिल किया। फिर से कश्मीरियों को इन्होंने जनाबेली वो कहते हैं कश्मीरी में, फिर से उनका नाजायज़ फ़ायदा इन्होंने उठाया है। कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर के जो लोग हैं, उन्होंने फिर एक बार इसको मैंडेट दिया और फुल मेजॉरिटी दी। फुल मेजॉरिटी में ये कुछ भी दे सकता है उनको। क्या दिया? आज 9वां महीना चल रहा है सरकार को। भाई साहब, है कहाँ सरकार? हम अपोजिशन में बैठे हैं, हमारे पास भी 28 सीटें हैं, और इंशाल्लाह हमारी अपोजिशन हमेशा सॉलिड रहेगी। और ये काम करे, हम भी इसके साथ हैं, शाना बाई शाना काम करे, मगर ये नहीं करना चाहते। हम क्या करें उसमें? हमारा काम करे, दे दे। ये एक भ्रम रखते हैं यहाँ के लोगों को, और दिल्ली वालों को डराते हैं। दिल्ली वाले नहीं डरने वाले हैं बीजेपी इन चीज़ों से।
कल ही दे दे रिजाइन, ये दे दे, खाली बोलते हैं। ये भाई साहब ये ड्रामा है। पिछली बार जब आपको पता है, जब ये पिछली बार सीएम था, 100 बार ये चढ़ गया गुपकार रिजाइन देने के लिए। रिजाइन ललित के पास गाड़ी का मोड़ वापस करता है। गांधरबल में इसने टोपी उतारी, लोगों से भीख मांगी, मुझे वोट दे दो। और इसने सबसे बड़ी बात ये देखे, गांधरबल के लोगों ने इसको कितना मंडेट जनाब अली दिया। गांधरबल के लोग रो रहे हैं, हमने कौन सी गलती की। आप खुद कवरेज करते हो, और अगर ये दिल से चाहेंगे ना काम करना। यहाँ देखिए इस वक्त लोग सफ़र कर रहे हैं, मैगडम है, पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, चावल की प्रॉब्लम है, वो मसले कम से कम हल करें। वो तो एलजी साहब को मत करना है। गरीबी है, बेरोजगारी है, 80,000 कैजुअल लेबर है, करे उनको कंटिन्यू। पहले मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जब यहाँ पर ये जनाब अली ये यूटी नहीं थी, उस वक्त तो फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर 6 साल रहे, तो उस वक्त इसको अप्रूवल नहीं लानी थी सेंटर से। उस वक्त क्यों नहीं इसने किया, मुझे आप बताइए, इसने क्यों नहीं उस वक्त किया। इस वक्त ये ड्रामा लगा रहा है, नहीं जी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई साहब तेरे पास है, पिछली बार ट्रांसफर है 128 ट्रांसफर हो गई, वो तो इसी ने की। तो हिलाल साहब एक चीज, 40 साल से जनाब अली इन्होंने यहाँ पर इख्तिदार किया, सॉरी 70 साल से, और वक्त वक्त पर इन्होंने जनाब अली यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया। आप देखिए 9,000 पर इस महंगाई की टाइम में, देखिए महंगाई कितनी है इस वक्त, और 9,000 में एक कैजुअल लेबर को क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात है वो भी नहीं टाइम पर मिलता है। उन बेचारों के भी महीने ये सैलरियाँ बंद है 4-4, 5-5 महीने से। एक तो डबल शिफ्ट उनसे काम लिया जाता है उनको कंटिन्यू करने के लिए। और यहाँ के लोगों को अब समझ आया, बीजेपी ने चाहा हमेशा हम उनको कंटिन्यू करें, क्योंकि हम चाहते थे, मगर हमें यहाँ के लोगों ने वो टाइम मौका नहीं दिया, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी कम आ गई। अगर हमारी सरकार होती तो हम तो चाहते हैं इसको, उमर साहब को काम करे। ये नहीं काम करना चाहता है, इसको हम ताउन देंगे, करे काम। फिलहाल देखिए एक चीज़ है, 8 महीने हो गए, अरे भाई साहब कोई प्रोग्रेस नहीं है। अब देखिए मैगडम डाला जा रहा है इस वक्त, खाली वहीं पर मैगडम डाला जा रहा है जहाँ पर गड्ढा हो, पूरी सड़क को नहीं डाला जा रहा है। अच्छा, अब दूसरा इशू इसमें बन गया। दूसरा इशू देखिए, मैं रहता हूँ यहाँ नटीपोरा में, मेरी गली है, इसको पता है जनाब अली एमएलए को हिलाल अहमद वानी इस गली में रहता है, उधर भी गड्ढे हैं, उधर भी मैगडम डालना है। एमएलए कहता है नहीं जी इस गली में, इस मोहल्ले में मत डालो मैगडम। ये देखो सौतेली माँ का सलूक हमारे साथ। हमने भी हुकूमत में हम भी रहे, हमने कभी ये नहीं सोचा ये एनसी वाला है, ये कांग्रेस वाला, ये पीडीपी वाला है। एक ही नजरिया हर किसी के लिए होता था। जैसे हमने गोल्डन कार्ड इशू किए यहाँ पर, हर किसी को दिए, गरीब को भी दिए हमने, अमीर को भी दिए। जो जनाब अली हमने नहीं देखा भेदभाव, ये पीडीपी का है, ये कांग्रेस का है, ये एनसी का है, ये किसी और जमात का, हमने हर किसी को बांटा। अच्छा, उसमें लीजिए जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने भी लिए, बड़े आदमी उन्होंने भी लिए वो कार्ड, गरीबों ने भी लिए। हमने एक ही नजरिया रखा है, इनकी तरफ दो नजरिया नहीं। वहाँ पर जी रहता है हिलाल वानी, इस गली में मत मैगडम डालो। एक एमएलए को ये सोचना चाहिए, एमएलए है वो हमारे एमएलए है, पूरा छान, मेरी कानून छान पूरा पड़ती है, पूरे एमएलए, पूरे कानून से के एमएलए है, वो ऐसा करना चाहिए। बड़प्पन उसका ये था एमएलए का, नहीं जी इस गली में रहता है हिलाल अहमद वानी, नहीं पहले वो गली करो, बाद में की गली करो। उधर बोला नहीं जी ये जी जनाब अली यहाँ बीजेपी के लीडर रहते हैं, या से वहाँ पर और किसी जमात का लीडर रहता, नहीं जी उनको मत डालो। और सबसे बड़ी बात है ये, इसके मैं उमर साहब से ये अपील करना चाहता हूँ, अपने एमएलए को थोड़ा समझाए। वो गाली गलौजे निकालते हैं और ऑफिसरों को गालियाँ देते हैं, प्रेशर ऑफिसरों पर डालते हैं। आप देखिए उस गवर्नर का, जब यहाँ पर गवर्नर राज चल रहा था, आप देखिए काम कितना हुआ। आप देखिए कन्याकुमारी से लेकर मेट्रो बारामूला तक स्टार्ट हो गई। भाई साहब 7 साल हो गए हमने चावल फ्री रखे हैं, हमने गोल्डन कार्ड रखे हैं फ्री, हमने जनाब अली आप जाइए हॉस्पिटलों में, आप देखिए ये श्री नरेंद्र मोदी जी को कितनी दुआएं देते हैं बेड पर जो पेशेंट होते हैं। आप यकीन कीजिए, मैं दिल्ली गया था, मैं गंगाराम हॉस्पिटल में था, एक को खबर लेने के लिए मैं गया था। मैं कहता हूँ खुदा की कसम मैं सच कह रहा हूँ, मैं वहाँ खबर लेने के लिए गया था, वो ऐसे दुआएं उठा दे रहा था मोदी जी को। मुझे जी 2.5 लाख रुपया यहाँ पर किडनी उसकी ट्रांसप्लांट कुछ करनी थी, बोलता है मुझे गोल्डन कार्ड पर जनाब अली 1500 रुपया खर्चा आया।
तो अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र दे दे। इतनी दुआएं देते थे मोदी जी को। और देखिए, आप देखिए कितना काम हो रहा था। जब से हुकूमत आई, काम कहाँ है? मुझे बताइए कहाँ है काम? इससे बेहतर यहाँ के लोग बोलते हैं नहीं जी यहाँ एलजी का राज ही अच्छा था, हमने गलती की, हमने इनको वोट डाला। इनको अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करना है और जनाब अपने ऐश करने हैं, और गरीब मरे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।